हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। होप एंड जॉय इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं। बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का 18वें वचन में ये वचन स्वयं यीशु मसीह जब यूहन्ना को इस प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए कहते हैं तो स्वयं ये वाक्य जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो इस प्रकार से कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 18वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। मृत्यु, यहाँ पर एक दो शब्दों को मैं कहना चाहता हूँ, मृत्यु और अधोलोक, इस दोनों की कुंजियां मेरे ही पास है कहकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को कहते हैं। इसी के लिए जब शमौन पतरस को परमेश्वर जब एक आशीष दे रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा, मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 16वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 16वें अध्याय में जब यीशु मसीह ने कहा सभी चेलों को कि तुम मुझे क्या समझते हो, कोई लिया, कोई किस प्रकार से जवाब दे रहा था, परंतु पतरस ने एक प्रकार से जो जवाब दिया, उस जवाब के चलते प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक बहुत बड़े आशीष की बात को कहते हुए देखा। और मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 16वें अध्याय, और उसमें यीशु मसीह ने जब सारे चेलों को पूछा कि तुम मुझे कौन कह के पुकारते हो, तो पतरस का जवाब देखिएगा। पहले मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय और 16वां वचन, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 16 अध्याय 16वें वचन में पतरस का जवाब देखिए। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह ही है। हालेलुया। अभी ये जवाब प्रभु यीशु मसीह को इतना, मतलब परमेश्वर ने इस बात को समझा कि पतरस खुद के ज्ञान के द्वारा इस बात को नहीं कह रहा है, वो उसको मेरा पिता जो है इस रहस्य भरी बातों को प्रकट करा रहा है या रहस्य भरी बात को प्रकट किया है, इसी के लिए वो इस प्रकार से कह रहा है कि तू जीविता मसीह है। मेरे प्रियो, ये मसीह, जीविता मसीह कहना ना, ये आज तक किसी चेलों ने नहीं कहा था, परंतु पतरस ने कहा, परंतु प्रभु ने उसको जो आशीष दी उसकी ओर देखिएगा। 18वें पद में यीशु मसीह ने उसे आशीष दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18वां वचन, और मैं तुझसे कहता हूँ पतरस, कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह ने कहा अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने कलीसिया निर्माण करने की नींव का आशीष पतरस को दिया। इसी के लिए पेंटिकोस्टल के दिन जो हारा हुआ पतरस था, जो सब कुछ खोया हुआ पतरस था, जो सारी बातों को छोड़कर फिर से अपना वही उद्योग करने के लिए चला गया था, उसी पतरस को पेंटिकोस्टल के दिन परमेश्वर ने खड़ा कर एक ही प्रचार के द्वारा सबसे पहले 3000 लोगों का बपतिस्मा को दिलवाने के लिए मदद किया, फिर 5000 लोगों का बपतिस्मा दिलवाने के लिए मदद किया, यहाँ तक कि अन्य जाति के लोगों के लिए एक सबसे बड़ा सुसमाचार का द्वार भी इसी पतरस के द्वारा ही खुला हुआ हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। फिर इस प्रकार की सेवकाई को पौलुस ने भी की। मेरा कहने का विषय है, हमारा परमेश्वर कौन है? जो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अपने पास रखता है, वो हमारा परमेश्वर है। जिसके ऊपर मृत्यु प्रबल नहीं हुई, जिसके ऊपर मृत्यु जिसको हरा नहीं सकी, ऐसा हमारा और आपका परमेश्वर है। एक छोटे से वचन के द्वारा
मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे ठहराए हुए समय के अनुसार मैं एक छोटे से वचन के अनुसार, मेरा शीर्षक अगर आप उसमें देखे होंगे, मैंने इस प्रकार का शीर्षक दिया है, चेंज सीजन, यानी ऋतुओं को बदलना। एक मेरे साथ वचन को लेकर दानियल का पत्री उसके 2 अध्याय, दानियल उसका 2 अध्याय का 21वें पद में मैं पढ़ रहा हूँ। दानियल का पत्री उसके 2 अध्याय के दानियल का पत्री उसके 2 अध्याय का 21वां वाक्य पढ़ते हैं। समय समयों और ऋतुओं को बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। परंतु 20वें वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जब नेबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा और अपने सारे ज्योतिषियों, सारे लोगों को बुलाकर इस प्रकार से कहा कि जो कोई मेरे स्वप्न का अर्थ को बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा, अगर जो मेरे स्वप्न का अर्थ नहीं बताएगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। एक अलग रीति का फरमान निकाला गया है, एक मृत्यु का एक सन्नाटा छाने वाला है। ऐसे समय में दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उस रात में प्रार्थना किया और इस भेद को परमेश्वर ने भोर रात में दानियल के ऊपर प्रकट किया। इसके लिए दानियल जो है उस बचाने वाला परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। और उसी के लिए 20वें अध्याय में इस प्रकार से दानियल कहते हैं, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के द्वारा है। और इसी के लिए नीचे लिखा है, समयों और ऋतुओं को बदलने वाला। वहां एक समय आया था मेरे प्रिय, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस समय एक मृत्यु का समय वहां पर चल रहा था, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, राजा इस कतर गुस्से में आया था कि वो इस प्रकार से अपने ज्योतिषी, टोनों और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उन सबको बुलाकर ये कह रहा था, अगर जो कोई भी मेरे स्वप्न का अर्थ नहीं बताएगा उसको टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। इस प्रकार से एक मृत्यु की बातें या मृत्यु का समय में, कई लोग इस मृत्यु के समय में उस जगह पर देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है, वो समयों और ऋतुओं को बदलता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की। और एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर कैसे कार्य करता है। मेरे साथ खोलिएगा 1 कुरिन्थियों के पत्री उसके 2 अध्याय उसके 90 वाक्य को पढ़िएगा। 1 कुरिन्थियों के पत्री उसके 2 अध्याय के 90 वाक्य में परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है इसके विषय में भी हम देखते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय के 90 वाक्य में जो इस प्रकार से कहता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यहाँ पर 3 बातों को प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर अद्भुत रीति से करता है इसके विषय में कहता है। परमेश्वर क्या क्या कर सकता है? परमेश्वर जो बातें आंखों ने नहीं देखी ऐसी बातों को हमारी आंखों के सामने कर सकता है। दूसरा, जो बातें कानों ने कभी नहीं सुनी थी ऐसी बातों को भी परमेश्वर हमारे कानों में ला सकता है। तीसरी बात, जो बात कोई सोच नहीं सकता या किसी के चित्त में वो बात नहीं आती है, नहीं आई होगी, ऐसी बातों को भी परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। इसी के लिए वो युगान युग धन्यवाद के लायक परमेश्वर है और वो उसी ने सृष्टि को बनाया है। परंतु आज हम एक व्यक्ति के जीवन में जिसका मृत्यु का सीजन, मृत्यु का सत्र को बदला गया, उसके जीवन के बारे में हम थोड़ा सा उसको कुछ अद्भुत बातों को देखें और कुछ अद्भुत बातों को समझने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। एक ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है। किस प्रकार एक व्यक्ति है जिसके जीवन में एक मृत्यु का ऋतु आया है, सब खत्म। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जब अगर मान लीजिएगा कोई आईसीयू में अगर एडमिट है और डॉक्टर ने कहा
कि इनके पास कुछ ही घंटा बचा हुआ है, तो उस व्यक्ति का हालत को देखिएगा, उस व्यक्ति का विचार को देखिएगा। वो छटपटाएगा, मुझे बचाओ करेगा, मुझे इस प्रकार से, मुझे कुछ मरना नहीं है, इस प्रकार से कहेगा। क्योंकि मृत्यु जो है हर एक को भयभीत करता है, किसी को मृत्यु नहीं चाहिए। परंतु मैं आज आपको एक व्यक्ति के सामने लाना चाह रहा हूँ, उसका भी जीवन में उसका मृत्यु का ऋतु का घोषणा हो गया है। घोषणा करने वाला स्वयं परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर के द्वारा एक नबी को भेजा जा रहा है और वो नबी उसके मृत्यु की घोषणा को कर रहा है। और ये राजा था, और जब इसने इस बात को सुना कि मेरे मृत्यु का ऋतु आ गया है, या कुछ दिन के बाद मैं मरने वाला हूँ, तो उसने कुछ बातों को किया। मेरे साथ खोलेगा दूसरा राजा का पत्री, उसके 20वें अध्याय। इस राजा का नाम है हिजकिय्याह। दूसरे राजा का पत्री उसके 20वें अध्याय में एक वचन को हम पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिएगा यशायाह नबी के 20वें अध्याय के पहले वचन में। दूसरा राजा का पत्री 20वें अध्याय के पहले वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। फिर प्रिय, यहाँ पर एक सीजन को, एक ऋतु को देखते हैं, एक सीजन को देखते हैं। वो सीजन जो है मृत्यु का सीजन है। एक सीजन आया है हिजकिय्याह राजा के जीवन में, एक मृत्यु का सीजन आया है। मृत्यु किसी को भी अच्छा नहीं लगती है, किसी को भी मृत्यु नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति जीवन जीने के लिए चाहता है, भले ही वो मृत्युशैया की अवस्था में हो क्यों ना पड़ा हो, परंतु फिर भी वो यही चाहेगा कि मुझे जीवन चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि उस जीवन को देने वाला दाता केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि मृत्यु उसको हरा नहीं सकी, वो मृत्यु को हरा कर तीसरे दिन जी उठा है। इसी के लिए वो हमारा जीवन दाता परमेश्वर भी है कह के हम देखते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा प्रशंसा होने। अभी हिजकिय्याह का समय, हिजकिय्याह का ऋतु जो है उसका ऋतु जो है एक मृत्यु का ऋतु है। कुछ दिन के बाद उसको बताया गया है कि तेरी मृत्यु हो जाएगी, परंतु हिजकिय्याह ने परमेश्वर के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया बोलकर हम दूसरे वचन में लिखते हैं। तीसरे वचन में हिजकिय्याह ने इस प्रकार प्रार्थना किया, मैं विनती, दूसरा राजा 20वें अध्याय 3 वचन, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। एक मृत्यु का सीजन चल रहा है, एक मृत्यु का सीजन चल रहा है। हमने भी कोरोना के उस महामारी के समय में कई प्रकार के हमारे अगल बगल में एक मृत्यु का सीजन को देखा है। आज हमारे बगल में रहने वाले का शायद मृत्यु हो, या हमारे परिवार में रहने वाले किसी को एक मृत्यु का एक सन्नाटा छाया हुआ हमने देखा है। कभी ना रहने वाले पहले 21 दिन के लॉकडाउन को, फिर 40 दिन के लॉकडाउन को, और सारे देश को धीरे धीरे बंद करने वाली बातों को हमने देखा है, हमने सुना है, जो आज तक हम कभी सुने नहीं थे। लॉकडाउन की बातें हम कभी सुने नहीं थे, पर इस तरह से पूरा देश बंद हो जाएगा, कई साल पहले लिखी हुई बातों को परमेश्वर पूरा करता है। एक उस समय भी एक मृत्यु की आत्मा जो है हमारे भारत पूरे विश्व भर में छाई हुई थी। इसी के लिए कई एक लोग अपने प्रियजनों को खोए, कई एक लोग अपने नज़दीक लोगों को खोए, कई एक लोग अपने पारिवारिक लोगों को खोए। क्योंकि मैंने जैसा कहा, मृत्यु की आत्मा चारों तरफ से घिरने के बाद मनोअवस्था व्याकुल हो जाती है। यहाँ पर एक व्यक्ति देखिएगा, हिजकिय्याह राजा, उसके जीवन में एक मृत्यु की आत्मा आई है। मृत्यु का सीजन उसके सामने है। उसको कहा गया है कि अभी तू मर जाएगा, परंतु उसने इस प्रकार से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, तू मेरे जो सारे काम है उसको तू स्मरण कर। और तब हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन में, आंगन में ही था, तो उसके पास फिर से परमेश्वर का एक वचन आता है। दूसरा राजा का पत्री 20वें अध्याय के 5वें वचन।
दूसरा राजा का पत्री 20वें अध्याय के 5वें वचन में इस प्रकार से लिखते हैं। परमेश्वर का वचन फिर माफ कीजिएगा, परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा। वो इस प्रकार से कहता है, दूसरा राजा का पत्री उसके 20वें अध्याय के 5वें वाक्य में एक हिजकिय्याह के बारे में यशायाह नबी के पास फिर से एक वचन पहुंचाया जा। हिजकिय्याह से कह कि दाऊद का मूल पुरुष परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंखों के आंसू देखे है। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। 6वां वचन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और आगे बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का समय आया है, मृत्यु का सीजन उसके पास आया है, मृत्यु की समय उसके पास आया है, उस मृत्यु के सीजन को बदलकर परमेश्वर ने उसके लिए एक जीवन का समय को दिया है। यही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु उससे भी बहुत बड़ी बात हम आपको दिखाना चाहेंगे। उससे भी बड़ी एक बात वहाँ पर हुई है जो वचन बतलाती है हमें, जिसके बारे में मैं आपको कुछ उसके संक्षिप्त में बताऊंगा। कि अभी उसको बताया गया परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा कि तेरी आयु परमेश्वर ने 15 वर्ष की बढ़ा दी है, अभी तू परसों परमेश्वर के भवन में जाया करेगा बोलकर उसको कहा गया है। परंतु हिजकिय्याह परमेश्वर से एक चिन्ह को मांगता है। वो किस प्रकार का चिन्ह है देखिएगा। 9वें वचन को पढ़ते हैं। दूसरा राजा का पत्री 20वें अध्याय के 9वें वचन। दूसरा राजा का पत्री 20वें अध्याय के 9वें वचन। पहले हिजकिय्याह 8वां वचन पढ़ते हैं हम। हिजकिय्याह एक चिन्ह को मांगता है। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा। जरूर परमेश्वर ने मेरी आयु को बढ़ा दिया है, 15 वर्ष मुझे आयु दिया है, परसों मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। भविष्यवक्ता जी, आपके विषय में आपने जो बातें बोली उसके विषय में मैं सहमत हूँ, परंतु मेरे लिए एक चिन्ह क्या होगा बोलकर यहाँ पर हिजकिय्याह जो है यशायाह से कहते हैं। और यशायाह उसको परमेश्वर के द्वारा एक चिन्ह को बताता है। 9वें वचन में यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। यहाँ पर परमेश्वर एक यशायाह जो है एक ऋतु को बदलने की बात यहाँ पर कहता है। इस प्रकार से कहते हैं कि दिन का जो दिनचर्या जो रहती है, जो धूप घड़ी जो है वो 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या तो 10 अंश पीछे। टेम्परेचर मतलब दिन का जो टेम्परेचर होगा वो या तो 10 अंश आगे बढ़ेगा या तो फिर पीछे आएगा। परंतु हिजकिय्याह और एक बात वहां पर कहता है, देखिएगा। दूसरा राजा का पत्री 20वें अध्याय के 10वें वचन। दूसरा राजा का पत्री 20वें अध्याय के 10वें वचन में हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हाल की बात है। मतलब समयों में कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर जो है दिन में कभी कभी ज़्यादा धूप आता है, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है अचानक। तो हिजकिय्याह का कहना क्या है कि ये समय बढ़ना अच्छी बात है, ये तो नॉर्मल है, साधारण बात है। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि इसीलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंक पीछे लौट आए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इस व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का सीजन आया, परंतु उस मृत्यु के सीजन को हटाकर परमेश्वर ने जीवन का सीजन को उसमें जोड़ा। और साथ ही साथ परमेश्वर उसको ये साबित करा रहा है कि मैं वही परमेश्वर हूँ
जो समयों और ऋतुओं को मेरे हिसाब से बदलता हूँ, क्योंकि वचन बतलाती है परमेश्वर ने 6 दिन में अपने मुंह के वचन के द्वारा इस सारे प्रकार की सृष्टि को बनाया। अभी यही परमेश्वर जो है राजा हिजकिय्याह को इस प्रकार से दिखा रहे कि जो सृष्टि की रचना मैंने की है उसी सृष्टि को मैं अब उसका जो रीति बनाया गया है, उसका जो समय और काल बनाया गया उसको मैं बदल सकता हूँ। हालेलुया, प्रभु के नाम के महिमा। और देखिएगा 11वें वचन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो 11वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा राजा का पत्री 20वें अध्याय के 11वें वचन, दूसरा राजा का पत्री 20वें अध्याय के 11वें वचन में ध्यान से अगर हम देखते हैं तो हमें इस बात को समझते हैं। दूसरा राजा का पत्री 20वें अध्याय के 11वें वचन वो इस प्रकार से कहता है, तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप कड़ी की छाया, आज देश की जो 10 अंश ढल चुकी थी, देखिए 10 अंश ढल चुका था, 10 अंश दिन का टेम्परेचर पूरी रीति से 10 अंश तक ढल चुका था, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी को कहते हैं समय और ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, मेरे सहकारियों, मेरे सहकर्मियों, मैं आज आपको उत्साह दिलाना चाहता हूँ। वो परमेश्वर आपके जीवन में सब ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में शायद आज आप दुखों की बातों से गुजर रहे हैं, शायद आप निराशा की बातों से गुजर रहे होंगे, शायद आप ये पता नहीं चल रहा होगा किस प्रकार से मेरे जीवन में परमेश्वर एक ब्रेक थ्रू लाएगा, इस प्रकार के विचारों में आप खोए होंगे। तो मैं आज आपको एक सुसमाचार दे रहा हूँ, हमारा परमेश्वर आपके जीवन को और आपकी पूरी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप लगातार बीमारियों के सीजन में चल रहे हैं, शायद कई सालों से आप एक बीमारी के साथ झुंझला रहे हैं, कई सालों से आप एक बीमारी के साथ रह रहे हैं, या आप इस प्रकार से सोच रहे हैं ये मेरे बीमारी का सीजन कब खत्म होगा, परमेश्वर इस बीमारी का ऋतु मेरे जीवन में कब खत्म होगा, इस प्रकार से यदि आप कह रहे हैं तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर आपके उस ऋतुओं को बदलने वाला प्रभु है। हालेलुया। और जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि इसी बात को परमेश्वर ने यूहन्ना के 11वें अध्याय में मार्था के लिए कहा, यदि तू विश्वास करोगी तो परमेश्वर का महिमा को देख पाओगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। मैं यहाँ पर जो 11वां वचन जो हमने पढ़ा उस वचन को कहकर मैं प्रेयर के साथ अंत करना चाहूँगा कि मान लीजिएगा ये, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो है भला है और वो भलाई के कार्य हमारे जीवन में करता है। हम सब लोग जानते हैं पृथ्वी जो है गोल है, पृथ्वी जो है गोल एक गेंद के समान है बोलकर हम जानते हैं, एक पृथ्वी है और वो उसका 10 अंश आगे बढ़ रहा है। तो इस पृथ्वी को आगे कोई तो बढ़ा रहा है, उसकी दिनचर्या के अनुसार ये पृथ्वी आगे बढ़ रही है। परंतु यशायाह ने जिस प्रकार से यहोवा को पुकारा, वही पृथ्वी का अंश जो है पीछे की ओर चला आया। इसका मतलब इस प्रकृति के ऊपर भी अधिकार रखने वाला हमारा पवित्र परमेश्वर है। वो आपके जीवन में भी कार्य करता है। वो आपके जीवन में क्यों न कार्य करेगा? आपके जीवन में वो क्यों चमत्कार न करेगा? आपके जीवन में कही गई हुई सारी भविष्यवाणी की बातों को परमेश्वर उसके समय में पूरा करेगा। आपके जीवन में दिया हुआ दर्शन का हर एक बात पवित्र परमेश्वर उसके रखे हुए समय में पूरी करेगा। बस आपको उस परमेश्वर को
पूर्ण मन से खोजने की और पूर्ण मन से विश्वास करने की आवश्यकता है। यहाँ पर परमेश्वर ने हिजकिय्याह के लिए उस पृथ्वी का 10 अंश जो है, इस पृथ्वी का 10 अंश को पीछे कराकर यह साबित किया कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो समयों और ऋतुओं को बदलता हूँ अपने बच्चों के लिए। हमारे भी और आपके जीवन में भी परमेश्वर आइए प्रार्थना कर हम खत्म करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु दयानिधि, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम तेरी दया की बातों को मांगते हैं राजा। हमारे भी जीवन में परमेश्वर इस सीजन को आप खत्म कीजिए परमेश्वर, जो ब्रेक थ्रू ना मिलने का सीजन हो, बीमारी का सीजन हो परमेश्वर, या परमेश्वर कंगालीपन का सीजन हो परमेश्वर, बीमारीपन का सीजन हो, सारे सीजन को या सारे ऋतुओं को आप बदल दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया हमारे साथ होने पाए, अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, सारे अपने बच्चों के जीवन में तेरी दया और अनुग्रह मिलने के लिए भी हम प्रार्थना, आशीष और अनुग्रह दे, तेरी सहायता और मदद हमारे साथ होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना।